क्योंकि जो पाकिस्तान बोल रहा है वही कांग्रेस बोल रही है, वही एनसी बोल रही है, और लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया उन्होंने कि हमने किसके साथ जाना है। देशभक्त पार्टी है पार्टी भाजपा, और लोग मैं समझता हूँ कि एक साइड पड़ने वाला है इस वक्त, क्योंकि हमने 70 साल देखे जहाँ पे 370 हम पैदा हुए थे तो हम नारा लगाते थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो कभी सोचा भी नहीं था कि 370 और 35 हटेगी, लेकिन 10 साल में जो 370 हटी है। और जो जहाँ हालत थे हम तो सोच रहे थे जहाँ से भाग जाएं कहीं। माहौल ठीक है, इधर बीजेपी का गढ़ है, इधर रियासी में वैसे भी ज़्यादा बीजेपी का ही इधर वोटर हैं ज़्यादा। हाँ, तो हम तो वैसे भी बीजेपी के हैं, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये राहुल गांधी बीजेपी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, ठीक है, इसको पता नहीं चलता बोलना क्या है, इसको ये देश क्या चलाएगा या सीएम क्या बनाएगा अपना, इसको खुद का नहीं पता। राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करेंगे? नहीं, हम तो इधर रियासी इधर बीजेपी चाहते हैं हम। सुदेशपुरी। सुदेश जी, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और रियासी में अब 3 सीटें भी हैं। पहले रियासी सीट की बात करूंगा जहां हम मौजूद हैं। क्या लग रहा है आपको, समीकरण क्या है यहाँ पर? देखिए, रियासी तो एक गढ़ रहा है भाजपा का, चाहे जानसर से वक्त ले लो, प्रजा परिषद से ले लो, रियासी प्रॉपर जो है गढ़ है भाजपा का। तो मैं समझता हूँ कि जो ये 3 सीटें बनी हैं हमारी, 2 बनी हैं, एक कटरा की एक रियासी के गूल की, तो 2 सीटों में तो फाइट कोई नहीं है, कटरा और रियासी की। अच्छा। गूल की फाइट है, हो सकता है वहाँ पे सीट निकल भी जाए, क्योंकि वहाँ पे तिकोना मुकाबला है वहाँ पे। अच्छा। एनसी भी है और आज़ाद कैंडिडेट भी है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि इनमें से 2 सीटें तो फाइनल हैं, ये रियासी और कटरा की। लेकिन कटरा पर वो कह रहे थे कि जुगल किशोर का बहुत जोर चल रहा है, फाइट दे रहे हैं। ये जितना मर्जी आज़ाद कैंडिडेट जितना मर्जी तकड़ा हो, 16-17 हज़ार वोट पोल ले ही नहीं सकता है। 45-50 के करीब वोट पोल होगा वहाँ पे। जी। 14,000 की लीड है एमपी में। जब एमपी की इलेक्शन हुई तो 14,000 की लीड थी वहाँ पे, और 10,000 की रियासी की लीड है। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो है जो 370 हटने के बाद जो चुनाव हो रहा है, और रियासी एक रिकॉर्ड बीट करेगी, हाई जहाँ पे लीड डिफीट करेगी बीजेपी। और उसके अलावा एक सवाल ये भी, जो अभी पाकिस्तान ने कहा कि कांग्रेस एनसी की विचारधारा हमारी विचारधारा मिलती है, एक जैसी विचारधारा, उसका क्या वोटिंग पर असर पड़ेगा? लोग देखेंगे उस चीज़? लोग सोचेंगे इस बात पे, क्योंकि जो पाकिस्तान बोल रहा है वही कांग्रेस बोल रही है, वही एनसी बोल रही है, और लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया उन्होंने कि हमने किसके साथ जाना है। देशभक्त पार्टी है पार्टी भाजपा, और लोग मैं समझता हूँ कि एक साइड पड़ने वाला है इस वक्त, क्योंकि हमने 70 साल देखे जहाँ पे 370 हम पैदा हुए थे तो हम नारा लगाते थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो कभी सोचा भी नहीं था कि 370 और 35 हटेगी, लेकिन 10 साल में जो 370 हटी है। और जो जहाँ हालत थे हम तो सोच रहे थे जहाँ से भाग जाएं कहीं। अच्छा। आज से 10-15 साल पहले जो हालत थे, 2008 में भी आंदोलन मैं वही बोल रहा हूँ, बम बोलेगा, आपको पता है कितना बड़ा आंदोलन चला था उसके लिए। और जो पत्थरबाजी होती थी, कितना मिलिटेंसी था, सिन्नर को जा नहीं सकता था। आज तो 10 साल के बाद लोग वहाँ पे तिरंगा भी फहरा रहे हैं, सब कुछ। महबूबा ने कहा था कि अगर 370 हटेगी जहाँ पे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, तिरंगे को अर्थी देने वाला नहीं, अर्थी वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आज देखो, अब मैं तो अभी 2-3 महीने पहले सिन्नर गया था, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ तिरंगा नहीं फहरा रहा है। तो ये बदलाव तो है, जहाँ पे लोगों ने देखा है सबको, पहले 10 साल पहले भी देखा है और 10 साल के बाद भी देखा है। और मैं समझता हूँ कि लोग जो जम्मू के हैं अच्छा फैसला लेंगे इस पे ऊपर। आपका क्या नाम हुआ सर? राजेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं? रियासी के ही रहने वाले हैं। बस रह गए, अब चुनाव में कुछ समय रह गया है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? चुनाव के बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर भी कुछ तो चाहते होंगे कि किसकी सरकार बने? नहीं, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नहीं इसके ऊपर। वोट देने तो जाएंगे? हाँ, वोट देने जाएंगे। वोट देने जाएंगे। देंगे किसको ये नहीं बताएंगे? ये नहीं बताएंगे। हैं? बीजेपी को। आप बीजेपी को देंगे? आपका क्या नाम है? मेरा विशाल डोगरा। आप कहाँ से हैं विशाल? हम रियासी से ही हैं। रियासी से ही हैं। तो 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, बीजेपी को ही क्यों देंगे आप वोट? बीजेपी तो हमारा तो अपना बंदा कैंडिडेट खड़ा, हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा। मंगू शाह। हाँ, ये मैं जब से आया हूँ यहाँ, उनका नाम कुलदीप राज दुबे है, सब उनको मंगू शाह ही बोलते हैं ना उनको। हाँ। अच्छा, तो उस वो नाम से फेमस है। सभी उनको ही जिताना चाहते हैं कि चलो अच्छे हैं, काम करेंगे, रियासी के बारे में कुछ सोचेंगे और क्या। पहली बार चुनावी मैदान में है तो नैया पार लग जाएगी। हाँ, 100%। हाँ। 100% उनको ही वोट मिलेगा। उनको वोट मिलेगा। और उनके अलावा कौन है, कांग्रेस का है, उसको देंगे ना लोग, मुमताज।
नहीं देंगे उसको नहीं देंगे। राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करेंगे अब नहीं, हम तो इधर रियासी इधर बीजेपी ही चाहते हैं हम। बीजेपी चाहते हैं तो राहुल गांधी तो कह रहे थे अब मोदी डरने लगे हमसे वो उनको ही पता होगा। उनको ही पता होगा वो आपका सर मेरा नाम दीपक है, कहाँ के रहने वाले हैं रियासी के इधर गई। रियासी के ही रहने वाले हैं क्या माहौल है दूसरे चरण का मतदान है यहाँ पर माहौल ठीक है, इधर बीजेपी का गढ़ है, इधर रियासी में वैसे भी ज़्यादा बीजेपी का ही वो इधर वोटर है ज़्यादा। हाँ तो हम तो वैसे भी बीजेपी के हैं, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। उन्हीं को सपोर्ट करेंगे हाँ जी, सरकार बनेगी नहीं बनेगी बिल्कुल डेफिनेट बनेगी, हाँ कैसे बनाएंगे सरकार बनाएंगे और हमारे विधायक ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बन जाएगी बिल्कुल। वैली से तो सीटें आना आप भी जानते हैं मुश्किल है चलो कुछ ना तो है, जब से मोदी जी आए हैं 370 हटा तो उधर पत्थरबाजी बंद हो गई है। हाँ ये हुआ है तो अब लोग जहां हमें डर लगता था लाल चौक में जाने के लिए, आज हम निडर होकर जा सकते हैं उधर। तो ऐसी बात नहीं है, पहले तो कुछ भी नहीं था, बीजेपी का नामो निशान नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है उधर, तो वो उनको भी पता है वो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इस बार खाता खुलेगा सीटों का। उमर अब्दुल्ला तैयारी कर रहे हैं शपथ लेने की 9 तारीख को सर तैयारी करने में तो मैं भी अपने घर में बैठ के बोल दूं मैं भी सीएम की शपथ मैं लूंगा शपथ, तो तैयारी करने से क्या होता है, डेमोक्रेसी है, कोई भी आ सकता है आगे, कोई भी सोच सकता है कुछ भी। तैयारी श्यारी करने से कुछ भी, उनका अब खानदानी जो चलता था ना सिलसिला वो अब खत्म हो चुका है, मोदी जी ने खत्म कर दिया 370 उठा के। बाकी रही बात सीएम की तैयारी की, तो तैयारी अपने घर बैठ के कोई भी कर सकता है, उसमें क्या है। तो बाकी सरकार बीजेपी की ही बनेगी, और वैसे भी हम अगर है तो बीजेपी को उनको ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो हम ये राहुल गांधी बीजेपी ये पाकिस्तान की भाषा बोलता है, ठीक है, इसको पता नहीं चलता बोलना क्या है, इसको ये देश क्या चलाएगा या सीएम क्या बनाएगा अपना, इसको खुद का नहीं पता। वो तो पीएम बनना चाह रहे हैं पाकिस्तान वाले खुद इनका नाम लेके बोलते हैं कि जी हमारे साथ, उनके बयान और पाकिस्तान के बयान सेम मिलते हैं, फिर हम कैसे इनको सपोर्ट करें कांग्रेस वालों को, ठीक है। बाकी रही बात इसकी महंगाई की, तो महंगाई ठीक है, अब आपको पता है इतनी आबादी है, तो हमारे अगर एक घर का एक मतलब सदस्य हो, उसने अगर 10 जनों को पालना हो तो उसको भी तो कितना मुश्किल होता है। हमारी 150 करोड़ आबादी है हमारे देश की, तो अगर मोदी जी चला रहे हैं तो कुछ वो भी तो हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए ना। बाकी देखो उन्होंने देश कहाँ से कहाँ लेके उन्होंने ऊपर लाया है उन्होंने। बाकी ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, तो वो हम क्यों उनको सपोर्ट करें, हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे बीजेपी को ही बिल्कुल। चलिए ठीक है हाँ जी।